अच्छा अरुण जी, अगर इसमें बहुत से लोग ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि मांगलिक के ना उपाय उन्हें बताए जाते हैं, हर पंडित अलग अलग उपाय। एक उपाय बहुत ज़्यादा ट्रेंड बीच में चला था कि जो लड़की मांगलिक है उसकी सुरई से शादी करा दो, जो मटकी होती है उससे। तो ये जो उपाय होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है सर? एक चीज़ और है, लोग कहते हैं 28 साल के बाद मांगलिक खत्म हो जाता है, ठीक है, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। ये बात उठी कहाँ से? हमें हमेशा समझना चाहिए कि ये बात आई कहाँ से। कोई आया क्लाइंट पंडित जी के पास, पंडित जी मैं मांगलिक हूँ, ठीक है, बेटा तुम्हें शादी नहीं चलेगी, ठीक है, नहीं शादी तो करनी है पंडित जी, और इसी पिंकी से करनी है मुझे शादी, ठीक है। बार बार जब आप पूछते हो ना किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी पंडित से, तो वो बोलने लगता है जो आप सुनना चाहते हो, ठीक है। हमेशा किसी एस्ट्रोलॉजर का जो पहला सजेशन होता है बस वही सत्य होता है जी। उसके बाद जो जो बोलता है वो सिर्फ आपको खुश कर रहा है। हाँ। उसने अगर पहले इंटेंस में बोल दिया कि शादी ठीक नहीं है, फिर आपने कहा नहीं नहीं पंडित जी कुछ उपाय बताओ शादी, उसके बाद वो आपकी बात करेगा। ये हमेशा समझना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर क्या है, उनका दिमाग खराब हो जाता है। अलग अलग तरह के लोग आते हैं और ये दुनिया बहुत वियर्ड है, बहुत वियर्ड स्टोरीज है इस दुनिया में। कभी आप कंसल्टेशन लेना कभी, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी वियर्ड दुनिया है ये और क्या क्या हो रहा है लोगों के साथ। तो उनका दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए वो ज़्यादा बहस में नहीं पड़ते अनलेस अनटिल कोई उनका बहुत क्लोज ना हो। ओके, तो ये होता है उनके साथ। आपका जैसे सवाल था कि मांगलिक के उपाय क्या होते हैं, सुराई से शादी कर देते हैं या फिर पेड़ से शादी कर देते हैं, कहीं पे पहले टाइम में जानवर से शादी कर दिया करते थे। ये जब चीज़ें काम उतनी मैंने देखी नहीं है कि होते हुए, ये एक ट्रेडिशनल परंपरा है कि अगर किसी की कुंडली में होता है कि हस्बैंड की डेथ हो जाएगी या वाइफ की डेथ हो जाएगी, तो पेड़ से विवाह, तुलसी विवाह, कुंभ विवाह, ये सारी चीज़ें होती हैं। जो चीज़ ज़्यादा काम करती है वो ये है कि आप अपने पार्टनर से 2 बार शादी कर लो, ठीक है। जैसे मेरी शादी किसी से हुई, कुछ समय के बाद मैं इसी व्यक्ति से रिलीजन के किसी ना किसी एक तरीके से दोबारा शादी कर लूँगा, ठीक है। ये काम करते मैंने ज़्यादा देखा है, पहले करने वाले को कम देखा है। और मांगलिक के क्या उपाय होते हैं? मांगलिक का एक बहुत फेमस उपाय है, उज्जैन में एक मंदिर है मंगलनाथ, ठीक है, आप वहाँ जाएं और पूरे अच्छे से पूजा करवाएं अपने मांगलिक को, अगर आपको परेशानी हो रही है। अदरवाइज़ मैं इसे परेशानी मानता नहीं हूँ, ठीक है। आपको उपायों की भी ज़रूरत मैं मानता नहीं हूँ। मंगल का सबसे आसान उपाय होता है जिम जाना, ठीक है, जिम जाना, एक्सरसाइज करना। आप देखना जिनका मूलांक 9 होता है, यानी कि जो 9, 18, 27 को पैदा हुए होते हैं, ये जब जब जिम जाते हैं, क्योंकि नंबर 9 मंगल का है ना, बहुत खुश होते हैं उस दिन जी, ठीक है। एक्सरसाइज करेंगे बहुत खुश होंगे। और अगर ये इन्होंने वर्कआउट छोड़ दिया तो ये फ्रस्ट्रेट होते चले जाते हैं, बिकॉज इनके अंदर वो एनर्जी है मंगल की। ऐसा ही मांगलिक लोगों के साथ भी होता है कि जब तक एक्सरसाइज में इन्वॉल्व रहते हैं, दे आर वेरी एनर्जेटिक, वेरी पैशनेट, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर वर्कआउट छूट गया इनका, ठीक है, तो वो निकलने लग गई थोड़ी, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है लाइफ में। तो मंगल का सबसे अच्छा उपाय है एक्सरसाइज करिए। हस्बैंड वाइफ दोनों मांगलिक हैं, साथ में एक्सरसाइज करिए, ठीक है, इट विल वर्क। शानदार उपाय, बहुत इजी उपाय आपने बताया। ये तो इजी कहने का इजी है, जिम जाने वाला देखो कोई नहीं जाने वाला, कहने का इजी है बस। 2 मांगलिक के नाम मैंने सुने, एक कहा जाता है घोर मांगलिक होता है, एक आंशिक मांगलिक। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 2 कुंडलियाँ होती हैं, एक लग्न एक चंद्र कुंडली, ठीक है। अगर आपका मंगल इसमें भी मांगलिक हाउसेस में बैठा है और इसमें भी बैठा है, तो यू आर घोर मांगलिक, ठीक है। अगर इनमें से किसी एक ही में बैठा है, यू आर आंशिक मांगलिक, ठीक है। काम दोनों एक जैसे ही करते हैं, एक जैसे, ठीक है। अब घोर मांगलिक का गुस्सा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, आंशिक वाले का थोड़ा कम हो सकता है। कई सारे स्टेट में या कई सारे जब शादी करनी होती है, इंसान कहता है आंशिक मांगलिक कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, वो इग्नोर कर देता है। हम इंसान ऐसे ही बने हैं, हमें जो सोचना है, हमारा दिमाग हमें सिक्योर फील कराने के लिए वही थॉट हमें दे देता है, ठीक है, ताकि हम सिक्योर फील करें। क्योंकि हमारी जो इवोल्यूशन हुआ है वो सर्वाइव कर करके हुआ है। वो आपने सुना होगा ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। तो ये ब्रेन जो है ये ट्रेन है कि आपकी सेफ्टी और सर्वाइवल कहाँ पर बेस्ट है। तो ये हमको तुरंत बता देता है कि क्या करना चाहिए। जैसे किसी को बोल दिया जाए आपको 1000 लोगों के सामने स्पीच देनी है, मन घबरा जाएगा, बिल्कुल, ठीक है, डर जाएगा। अब उसका दिमाग काम क्या करेगा, बहाना बना देता हूँ, ठीक है, तबीयत खराब हो गई है, भाग जाता हूँ, किसी तरह प्लान कैंसिल हो जाए, ये दिमाग कर रहा है। जबकि उसको पता 1000 लोगों के सामने स्पीच देने का मौका है, नाम कितना बनेगा ये भी हो सकता है, ठीक है, बट ब्रेन हमारा ट्रेन ऐसे होता है। ओके, तो ये समझना चाहिए। आप मांगलिक हैं, आंशिक मांगलिक हैं, अगर बहुत सारी चीज़ें और भी इन्वॉल्व होती हैं। अगर किसी की डेथ का मामला है, देन डू दी रेमेडीज, अदरवाइज बी वेरी प्राउड कि आई एम मांगलिक।
अरुण जी, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बहुत सारे लोग लव मैरिज करते हैं, मतलब पहले उन लोगों में बहुत प्यार रहता है, शादी तक पहुँचते हैं, मतलब वो कंडीशन आ जाती है कि माँ बाप से लड़ जाएंगे लेकिन शादी यहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारे हमने केसेस देखे कि शुरू में तो बहुत मोहब्बत रहती है, लेकिन आखिर में जाते जाते बात तलाक पे पहुँच जाती है। रीजंस कुछ भी रहे हो, कोई तीसरा आ गया हो या फिर सास बहू में ना बनी हो, कोई भी बात रही हो, लेकिन बात तलाक पे जाकर पहुँच गई है। ऐसा क्यों होता है? इसके मैं दो आंसर दूंगा, एक लॉजिकल आंसर, एक एस्ट्रोलॉजिकल आंसर। ठीक है। लॉजिकल आंसर ये है कि जब आप अपने बाबू के साथ घूमते हो, फिरते हो और डेट पे जाते हो, मूवी पे जाते हो, आप अपने 24 घंटे का कुछ घंटा उस व्यक्ति के साथ बिताते हो, फिर आप लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जब आप अपने बाबू को बहू बना लाते हो, आपको अब 24 घंटे उस आदमी के साथ रहना है, और जो आपने प्लान नहीं किया था, आपने कभी देखा नहीं था कि ये ऐसा होगा। ओके आप तो कुछ घंटे मिलते थे, आपको इन्हीं घंटों से प्यार था। ठीक है। अब तो 24 घंटे और एवरी डे, तो ये डिफरेंस हो जाता है। ठीक है। प्लस दूसरी चीज़, हम जब अपने बाबू को बहू बनाने की सोच रहे होते तो हमारे दिमाग में आता है कि इसको मैं बहू इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसके सुंदर बहुत है, कमाने वाली है और मेरे बच्चों का ध्यान रखेगी, मुझे बहुत प्यार करती है, केयरिंग बहुत है। पर 5 चीज़ें अच्छी हैं, 2 तो बुरी भी निकलेंगी कि ओवर थिंकर है, स्ट्रेस बहुत लेती है और चैचे बहुत करती है। अब जो व्यक्ति है, अब ये मैं दोनों, आप लड़का लड़की दोनों समझ लेना इस बात को। हम ये 5 चीज़ें चाहते हैं, हम इन 2 चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हमें ये समझना होगा कि पूरा पैकेज आता है। आप ये नहीं कह सकते कि यार ये 2 हटा दो, बस ये 5 मुझको चाहिए। फिर मन में एक सवाल आता है कि लगता है कि दूसरा पैकेज लेना पड़ेगा, यानी शादी एंड करते हैं, कहीं और जाते हैं, वहाँ भी यही मिलेगा। 10 अच्छी चीज़ें, 3 बुरी चीज़ें, पैकेज ही आता है। सो आपको कहीं ना कहीं मैच्योरिटी के साथ समझना पड़ेगा कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, झगड़े लड़ाई हर किसी के घर में होते हैं। आप कितनी मैच्योरली उसको समझाते हो, दिस इज़ लाइफ। ज़िंदगी यही तो है कि हर दिन एक स्ट्रगल आएगा, आप उसको कितनी बखूबी संभाल लेते हो, उतनी अच्छी आपकी लाइफ है। ये है लॉजिकल आंसर। एस्ट्रोलॉजिकल आंसर, जब आप रोमांस कर रहे होते हो, डेटिंग कर रहे होते हो, प्यार मोहब्बत कर रहे होते हो, मूवी जा रहे होते हो, घूम रहे होते हो, तो आपका 5वां हाउस, 5th हाउस काम करता है जी। लेकिन जब आप शादी के बंधन में बढ़ जाते हो तो फिर 7th हाउस एक्टिवेट हो जाता है। कई लोगों की कुंडली में 5वां घर बहुत शानदार होता है और 7वां घर उतना ही खराब होता है। तो जब बाबू आपका बहू बनता है तो इस वजह से आपका ब्रेकअप हो जाता है, तलाक हो जाता है। ठीक है। क्योंकि ये हाउस तो अच्छा था रोमांस के लिए, पर शादी वाला हाउस अच्छा नहीं था। तो दैट इज़ वाई भी ब्रेकअप हो जाते हैं। इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको जिससे प्यार हो आपकी शादी भी उसी से अच्छी चलेगी। एक बार कुंडली ज़रूर दिखा लीजिएगा। और ये जितने आशिक लोग हैं, ये क्या कहते हैं, जब दिल मिल गया तो कुंडली मिलाने की क्या जरूरत। फिर यही लोग हैं आते हैं, कहते हैं डाइवोर्स कब होगा, एलुमनी कितनी देनी पड़ेगी, कम से कम कैसे बता दो, ये उसके कुछ उपाय बता दो। ठीक है। तो दिल मिले थे ना, कुंडली नहीं मिली थी। अच्छा, एक चीज़ और बहुत देखने को मिलती है, ये कहा जाता है कि जब शादी होती है, जो लड़के का जो भाग्य होता है, कहा जाता है लड़की की बदौलत ही बदलता है। अगर पैसा आ रहा है तो लड़के के भाग्य से आ रहा है। ये कितना सच है? ये बहुत सच है। जब शादियां होती हैं, सो अगर लड़की की कुंडली बहुत अच्छी है, 7th हाउस लॉर्ड 9th में है, 11th में है, सो वो लड़के को पूरी तरह से चेंज कर देती है। ठीक है। ये है एस्ट्रोलॉजिकल आंसर। लॉजिकल आंसर ये है कि एक इंसान जब आपके पास आता है और अगर वो अच्छा इंसान है तो आपको मोटिवेट करता है, आप हारते हो तो वो उठाता है आपको राय देता है, मशवरे देता है, आप अपने दिल की बात शेयर कर पाते हो और जिम्मेदार हो जाते हो। इसीलिए आप देखो पुराने टाइम में बोला जाता था, अरे इसकी शादी करा दो, लड़के की कुछ काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब वाइफ आएगी ना, डांट के ठीक कर देगी, रोज कोचेगी आपको। कितने लोग इनकी रोज शराब पीते थे वाइफ के आने, वो डर के मारे नहीं पीते कि कौन कलेश झेले। ठीक है। और बड़ा सही है, बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। ठीक है। सो ये चीज़ें होती हैं। हाँ, कई सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जो कि जैसे कुंभ राशि की फीमेल, सिंह राशि की फीमेल या मेष राशि की महिलाएं किसी के भी जीवन में अगर जाती हैं तो उसका उत्थान होना तय है। ठीक है। आपने उत्थान की बात करी, एक बार उल्टा भी मैंने सुना हुआ है। हाँ, बिल्कुल उल्टा भी होता है। ठीक है। कई 7th हाउस लॉर्ड 8th में बैठा है, 8वां घर मृत्यु तुल्य कष्ट है, 12वें में बैठा है। तो जब आप थे तब आप कमाते थे, अच्छी जॉब चलती थी, आपको लाख रुपए महीने की सैलरी मिलती थी। अब जब ये आई तो आपकी पहले तो जॉब गई, उसके बाद आपको नशे की लत लगी, उसके बाद इसने डाइवोर्स किया, एलुमनी अलग से मांगी, डिप्रेशन में। ठीक है, डिप्रेशन। तो ऐसा भी होता है। दैट इज़ वाई, यही इसीलिए तो कुंडली मिलाना ज़रूरी है। और अभी तक हम कुंडली मिलाने को क्या समझते हैं? आप क्या समझते हो कुंडली मिलाने को? कि 36 में से कितने गुण मेरे मिल गए? 28 भी मिल गए, लोगों को लगता है अरे बस 28 मिल गए तो बस तुम ही सोलमेट हो मेरे। ठीक है। और कुछ नहीं है तुम्हारे आगे। और 33 मिल गए तो भाई राम जी और सीता जी आ गए हैं, ऐसा लगता है। दिस इज अ रॉन्ग मेथड। ये पहले काम करता था।
ठीक है। आज के टाइम पे कुंडली मिलान काम नहीं करता उतने इफेक्टिवली। आज के दौर में आपको लड़के और लड़की की कुंडलियां अलग अलग देखनी पड़ेंगी। क्या लड़की की कुंडली में एक स्टेबल मैरिड लाइफ लिखी है? यस। क्या उसकी हेल्थ अच्छी है? यस। क्या उसके पास कोई गरीबी का योग तो नहीं है? बेबी का योग है कि कोई प्रॉब्लम है, क्या सॉल्व हो सकती है? तो ये जो चेकलिस्ट है, अगर ये सब ठीक है उसके हॉरोस्कोप में, तब आप गुण 8 भी मिलने शादी कर लो, चल जाएगी आपकी। और चलती है लोगों की शादियाँ, ठीक है। 8 गुण मिलते हैं, खूब अच्छी शादी चलती है। और 33 वाले तलाक लेके बैठे हैं। 36 में से 33 गुण मिले थे, बहुत हैं ऐसे सर। तो ये गुण मिलाना अभी आउटडेटेड हो गया है। देखिए, जब ज्योतिष में एक कॉन्सेप्ट होता है, उसे देश काल पात्र बोलते हैं। जब समय बदलता है तो कुंडली पढ़ने के तरीके बदल जाते हैं। मैं इसको ऐसे समझाऊंगा कि आप लेट्स सपोज 1950s का एरा लीजिए। आप किसी की कुंडली देखकर बोल सकते थे कि तुम्हें एआई इंजीनियर बनना है? नहीं बोल पा, क्योंकि उस समय था ही नहीं। वो जो टाइम पीरियड था उस समय ये करियर प्रोफेशन था। आप यूट्यूब भी नहीं बोल सकते थे। बिल्कुल जी। कि यूट्यूब पे पॉडकास्ट करो, बहुत बढ़िया चलेगा। अरे है ही नहीं तो करें कहाँ से? अब वक्त बदल गया, 2024 आ गया, अब आज ये आप बात बोल सकते हो। तो ये है काल मतलब समय। समय के हिसाब से ज्योतिष में क्या बातें बतानी है वो बदल जाती हैं। 100 साल पहले क्या बोलते थे और अब क्या बोलेंगे। आज से कई साल पहले जब लोग अपनी ब्लड लाइन में शादी किया करते थे कि ठाकुर है तो ठाकुरों का खून ठाकुरों में जाएगा, हम तो ब्राह्मण तब नाड़ी काम करती थी, ठीक है। जो नाड़ी दोष आप देखते हो तब वो काम करता था, क्योंकि ब्लड लाइन बिल्कुल प्योर है, सेम है, एक ही। अब देखो पता नहीं कौन कहाँ से आ रहा है, ठीक है। वी नेवर नो, कोई किसी फॉरेनर से शादी कर रहा है, क्रॉस रिलीजियस मैरिजेस हो रही हैं, तो आप में तो किस किस का डीएनए आया यू डोंट नो। तो अभी करके ब्लड लाइन का नाड़ी का करके क्या ही कर लोगे, ठीक है। सो ये क्या है, बदल रहा है समय, ये समझना पड़ेगा इस ज्योतिष को। और दूसरी चीज़ डिपेंड करती है कि उस ज्योतिष को कितनी नॉलेज है। अगर वो एक ऐसे बाबा जी या पंडित जी हैं जिनको एआई का आज तक नाम ही नहीं सुना, तो कैसे रिकमेंड करेंगे आपको? तो ये भी डिपेंड करता है। दैट इज़ वाई हर एस्ट्रोलॉजर को अपनी टाइम टू टाइम अपडेट होना पड़ता है। ओके, हर चीज़ क्या चल रही है क्या नहीं चल रहा है समझना पड़ता है। आके कोई पूछे कि पीआर कब मिलेगा और आप उससे पूछ रहे हो पीआर होता क्या है, ठीक है। सो फिर ये गड़बड़ की बात है ना। तो अब मैं मानता हूँ हर चीज़ की नॉलेज नहीं हो सकती, बट ऊपर ऊपर का चीज़ें पता होनी चाहिए आपको कि कनाडा में लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं। जब आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा तो ज़्यादा अच्छी आप प्रेडिक्शन करेंगे। तो मैरिज के लिए आपको कुंडली मिलाना नंबरों से ज़्यादा दोनों की कुंडली की इंडिविजुअलिटी को देखना ज़रूरी है। प्लस कई बार होता है कि कुंडली में लड़ाई झगड़े ज़्यादा लिखे होते हैं। आपकी कुंडली में लिखा है, इसके में नहीं लिखा है, इसको ये संभालने वाला है, ये बिगाड़ने वाला है, बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि एक प्लस एंड माइनस होता है, कुछ ना कुछ कमियां तो निकलेंगी। अभी मेरी शादी की आप बात देख लो, ठीक है। कुंडली देखनी आ गई है तो कुछ भी रिश्ता आता है तो कुछ कमी निकल जाती है, क्या करूँ, दिख जाता है सामने, ठीक है। तो अभी मेरी मम्मी कहती है कुंडली नहीं देखनी तुम्हारी, ठीक है, मजाक में बोला है उन्होंने। तो कुछ ना कुछ कमी हमेशा रहेगी। किसके घर में नहीं है, किसके घर में दिक्कत नहीं होती है। आप अगर आप सोच रहे हो ना कि बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी, बोर हो जाओगे। सबसे ज़्यादा दुखी पता है कौन है? जो गोवा में बैठा है किसी रिजॉर्ट में, उसके पास करने को कुछ नहीं है और बगल में एक ड्रिंक रखी है, वो सबसे ज़्यादा दुखी है। हम जो सोचते हैं ना कि इकट्ठे से पैसा बटोर लेंगे और फिर चिल मारेंगे, नहीं, काम करना ज़रूरी है, बिजी रहना ज़रूरी है। आप अगर खाली बैठ गए 1 दिन 2 दिन 1 महीना मैक्सिमम आपको मज़ा आएगा, उसके बाद आप पागल होने लग जाओगे। क्योंकि इंसान बने ही ऐसे हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं बिजी होना ज़रूरी। दैट इज़ वाई हॉबीज़ होती हैं लोगों की, काम होता है, लोग बूढ़े हो जाते हैं। अब आप देखो जैसे अडानी अंबानी, ये चाहें तो कल काम बंद कर दे, इतना पैसा है, ज़िंदगी एक इनकी क्या इनके साथ पुश्तों की कट जाएगी, बट दे आर स्टिल डूइंग द हार्ड वर्क। अभी भी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि करना पड़ता है। यही सत्य, यही सनातन सत्य है।